विवाद नहीं कर, हम बातें अगर यहाँ विवाद करना है, मैं यहाँ विवाद क्या हो रहा है? विवाद ये हो रहा है कि हम लोग आए 10 मिनट जानकारी के लिए। अब जानकारी दीजिए। आपने कहा दिया उद्योग विभाग को, तो मैं ये जानना मैं बस ये बोल रहा हूँ कि लेटर आप मांगो, जो जमीन को हम जान गए आपने इलाट हुआ, शासन से आवंटित हो गई है। अब उसके जो मैं दूंगा आपको, आप हमको दीजिए। वो दे देंगे। तहसीलदार साहब देखिए, होता क्या है, गुमराह करके जैसे कई सारी समस्याएं यहाँ, एक कलेक्टर साहब थे शशांक मिश्रा जी, बड़े अच्छे कलेक्टर साहब थे। कई हरिजन आदिवासी जो जंगल काट के 100 साल 50 साल से जंगल काट के रह रहे, कोई बड़ा व्यक्ति गया, तहसीलदार पटवारी को मिला करके पैसा दे के पट्टा करा लिया और बोला अब ये ले मोरे पट्टा, तू घर से निकल जा। वो क्या करेगा? उसकी क्या गलती है बताइए? नहीं ये आपको इससे क्या मतलब? आप अभी पहले यहाँ तक लिए, नौहिया में लिए, फिर आप महदैया में लिए, और जितने एकड़ में आप बाउंड्री बना रहे हैं, बीच में किसी कोई पट्टेदार है कि नहीं है? सारी जमीनें खरीद ली हैं। एक सरपंच की जमीन बची है, वो भी खरीद रहा हूँ मैं। ये सरपंच सामने खड़ी है, सारी जमीन खरीद ले आप, बाउंड्री के बीच में सारी जमीन। नहीं, खरीदने से पहले आपने बाउंड्री कैसे बना दिया? खरीदने से पहले कैसे बना दिया? नहीं तो उनके बीच में दूसरे की जमीन है, कैसे बना दिया? रास्ता बंद नहीं किया हमने। हम कोर्ट में हम कोर्ट में मिलेंगे इसके लिए, हाई कोर्ट में। एक आदमी बोलिए, बनाओ। अगर ये इतना आदेश दिया होगा ना कि आदमी घर में दूसरा क्या ये अब तहसीलदार साहब दूसरे पे पंडित जी सुनिए, ये किसी के रहने का घर मकान नहीं है कि हम टाइल्स लगा दें। यहाँ पर कोयले का व्यापार है, ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा। रोज पानी डालेंगे, रोज सींचेंगे, डस्ट नहीं उड़ेगी। मिट्ठू लाल जी, आपका जो कोयले का भंडारण है, क्या वो खुले ओपन में रहेगा? खुले ओपन में रहेगा, उड़ के हमारे घर में जाएगा, बिल्कुल उड़ता रहेगा। बिल्कुल विभाग बना रिकॉर्डेड रहेगा। उनसे बात देखिए, हाँ, स्प्रिंकलर नहीं लगाएंगे आप? हम स्प्रिंकलर लगे हैं, हमारे चालू हैं। कहाँ चालू है? लगे हैं सब। अभी आपके आग लगे थे, सुनिए मेरे पास का भी पूरी खदानों में कोयले की लगती है, ज्वलनशील पदार्थ अपने आप आग लगती है, कोई लगाता नहीं है। मिट्ठू लाल जी, दूसरी बात सुनिए, और आप CSR के तहत, मान लीजिए CSR में, CSR के तहत जो है जितना काम करना चाहिए, हमारी कंपनी जो है मध्य प्रदेश, पूछिए कौन सा काम बता रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश के 4 जिलों में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। हम पैसा CSR का कहीं भी खर्च कर सकते हैं। सुनिए, और कितना हमने खर्च किया है, नौरिया का बताइए। सुनिए, हम नौरिया का माननीय कलेक्टर महोदय के परामर्श से जहाँ जहाँ वो बोलेंगे 1 लाख जहाँ बोलेंगे परामर्श, जी हाँ बिल्कुल। और भविष्य में, और जनप्रतिनिधि के बोलने से खर्च होगा। जनप्रतिनिधि आप कलेक्टर को बोलिए, जनप्रतिनिधि आप हैं तो आप कौन से जनप्रतिनिधि हमको आज तक नहीं मालूम। हमको इतना मालूम है, आप माननीय राजू सिंह जी और जनपद सदस्य हैं। अब तो जनप्रतिनिधि क्या होता है? जनपद सदस्य नहीं होता। हम सिर्फ विधायक को मानते हैं। ये भी सुन लीजिए, जनप्रतिनिधि सिर्फ ये भी विधायक। सुन लीजिए, मध्य प्रदेश ये जवाब आपके सामने दिया जा रहा है। न सरपंच जनप्रतिनिधि है, न जिला पंचायत सदस्य है, न जनपद सदस्य जनप्रतिनिधि है। मात्र नहीं कहलाते। जो मध्य प्रदेश शासन की सरकारी लाइन में जनप्रतिनिधि शब्द का उपयोग होता है, वो सिर्फ विधायक के लिए। हम जनप्रतिनिधि नहीं है, आप जनपद सदस्य हैं, सदस्य जनपद। आप विधायक विधानसभा सदस्य नहीं है, विधायक विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो सदस्य क्या हम जनप्रतिनिधि नहीं है? देख लीजिए मुद्दे की बात करें, ये सब आप जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो गाड़ी स्टेशन तक नहीं पहुंचेगी। मिट्ठू लाल जी नहीं पहुंचेगी। आप जिस तरीके से उपद्रव कर रहे हैं उस तरीके से हमेशा 15 साल से हम मुद्दे आप ये बताइए। हाँ चलिए, मुद्दे क्या? हाँ बताइए, हाँ बताइए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दिलवाइए ना हमको। तिवारी जी, आपको जो मुद्दे उसके जवाब दीजिए। रुकिए, इसका पढ़िए पांडे जी, पढ़िए क्या जवाब दिए, पढ़िए। विषय जनपद जनप्रतिनिधि का समाचार में प्रसारित खबर के आधार पर शिकायत के संबंध में उपस्थित होने बाबत संदर्भ आपके कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रम फला दिनांक कितने को 13/6/25 के पालन में मान्यवर निवेदन है कि विषयांतर के तारतम्य में कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र जारी किया गया है। कृपया पत्र का अवलोकन करने के पश्चात प्रस्तुत है यह कि हमारी कंपनी विगत अनेक वर्षों से स्थापित संचालित प्रशासन के निर्देशानुसार नियमों का पालन करते हुए संचालित हो रही है। पहले नंबर पे है यह कि वाटर एक्ट 1974 के संबंध में कंसेंट टू ऑपरेट जारी की गई है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। 2 नंबर है एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट कंपनी में जारी किया गया है। 3 नंबर डिस्चार्ज लिमिट यह हमारे यहाँ 0% है। चौथे नंबर पर जो बिंदु है
यह चाही गई जानकारी इस तरह की कोई जानकारी नहीं होती है। चौथा नंबर आपने क्या मांगा है बता क्या दीजिए। क्या तहसीलदार साहब? जो शब्द लिखे हैं वो शब्द नहीं होगा। 5वां नंबर है जो जानकारी चाही गई है इस तरह के शब्दों के साथ कोई भी जानकारी नहीं होती। फिर 6वां नंबर है इकोलॉजी इम्बैलेंस के शब्दों का प्रयोग इस एक्ट के तहत उपयोग नहीं है। जवाब प्रॉपर बिल्कुल नहीं है। बहरहाल बिंदु क्रमांक 7 में चाहे गए जानकारी के संबंध में समय समय पर कंपनी के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जिला कलेक्टर के समन्वय से इस मत का प्रयोग किया जाता है। बिंदु क्रमांक 8 में चाहे गई जानकारी की रिपोर्ट संलग्न है। और अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि विषयांतर्गत जनों द्वारा लगाए गए आरोप असत्य एवं झूठे हैं। हमारी ग्राम नोडिया जिला सिंगरौली स्थित यूनिट चारों ओर से बाउंड्री वाल से घिरी हुई है एवं हमारी बाउंड्री वाल के बाहर किसी तरह का जल का बहाव नहीं होता है, अतः प्रदूषण का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब अगर हम आपको एक मिनट माननीय महोदय से निवेदन है कि प्राकृतिक रूप से वर्षा काल का पानी बड़े बड़े पहाड़ों से सड़कों से हमारी यूनिट में होते हुए वर्षा काल में बाहर जाता होगा, जिस प्राकृतिक प्रकोप के लिए कोई रोकने के सक्षम नहीं है। यह कि शिकायतकर्तागण आए दिन कंपनी की साख को धूमिल करने के लिए एवं अनुचित लाभ पाने के आशय से झूठी शिकायत करने के आदि हो गए हैं, अतः इनके विरुद्ध भी नियमानुसार से बहुत सही। अब आप हमारी लास्ट है यह कि महानुभाव से निवेदन है कि शिकायतकर्ता गणों से नेता गणों से की जाने वाली शिकायत की जांच के पूर्व उनके द्वारा की गई शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र लिया जावे, ताकि शिकायत की जांच होने पर शिकायत झूठी निकलने पर हमारे द्वारा झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जा सके। अब तहसीलदार साहब बताइए। ठीक है, ये जवाब आप दे दिए। अब इस जवाब के आधार पर मैं पूरे मुझे डॉक्यूमेंट भी दे दीजिए। अब आप तहसीलदार साहब इसे दरोगा जी सुनिएगा।